हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है नीट का एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है और अभी आप लोगों के पास में उतना टाइम नहीं है कि आप लोग सेल साइकिल को पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद में सारा चीज़ जो है ना माइंड में रखें। ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए है। बायोलॉजी के साथ साथ आपके पास में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए है। लेकिन जो सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज जो है हम लोग सेल साइकिल को इतना ईजी करके पढ़ लेंगे कि अगर सेल साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम लोग ट्रिक के साथ में सेल साइकिल के पूरे स्टेप्स को और उसमें क्या क्या चीज़ बनता है वो सारी चीज़ एक ट्रिक्स के द्वारा जो है ना हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकें। स्पेशली हम लोग बात करेंगे मियोसिस का, और मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे जो स्टेजेस हैं उसमें जो आपकी इन स्टेजेस में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो उसको हम लोग ट्रिक वाइज पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा सेल साइकिल में, जैसे अब प्रोफेज में भी आपका जो है ना लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस में क्या क्या आता है मेनली क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है ना एक ट्रिक्स के द्वारा आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ बेसिक्स चीज़ आपको पता होना चाहिए सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होती है कि कोई भी सेल है वो ग्रोथ करती है और डिवाइड करती है, मतलब 1 से 2 या फिर अपने नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं सेल साइकिल। और वो सेल साइकिल 2 तरह की होती है। कितने तरह की सेल साइकिल होती है? 2 तरह की सेल साइकिल होती है। एक होती है आपका माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। देखिए मियोसिस को आज हम लोग मेनली, चूँकि क्वेश्चंस आपका मियोसिस से आता है तो मियोसिस को आज हम लोग पूरे अच्छे तरह से पढ़ लेंगे और एक भी क्वेश्चंस हमारा नहीं रहना चाहिए। तो माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल है, ये सेल है, ये आगे डिवाइड करती है, ग्रोथ करने के बाद में डिवाइड करती है और 2 सेल बनाती है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है और डिप्लॉयड सेल मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड करके एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है जी। तो ये क्या है? माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, एक हमारा सेल है, ये सेल डिवाइड करके पहले तो 2 सेल बनाती है और ये 2 सेल आगे चल के फिर डिवाइड करके 2 सेल और बनाती है, जिसको हम लोग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में पढ़ते हैं, है ना। तो एक डिप्लॉयड सेल यहाँ पे 4 हैप्लॉयड सेल बनाती है। कितना? 4 हैप्लॉयड सेल। इसका अगर एक बेस्ट एग्जाम्पल आप समझें तो वो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। किसका? 4 स्पर्म का प्रोडक्शन या स्पर्मेटिड बोलते हैं। स्पर्म से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, दैट इज 4 इन नंबर। तो दिस स्पर्म का फॉर्मेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मियोसिस। ये आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। अब देखिए मियोसिस में माइटोसिस की बात नहीं करते हैं क्योंकि माइटोसिस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी है। हम मियोसिस में फोकस करते हैं कि मियोसिस में मेनली क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, मियोसिस की बात करेंगे। अब देखिए मियोसिस में 2 स्टेज होता है। एक तो होता है आपका मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। अब अगर मियोसिस 1 की बात करें तो इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक, उसके बाद में आपका आता है टीलोफेज। देखिए ये तो जनरली याद आपको रहता ही है। अगर याद करें इसको तो आप लिख सकते हैं कि क्या होता है, PM एट। तो इससे मियोसिस फर्स्ट। अब अगर मियोसिस फर्स्ट की बात है तो इसमें फर्स्ट लगा देंगे, मियोसिस फर्स्ट,
सॉरी मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। उसी तरह से मियोसिस 2 में भी ये सारे स्टेजेस इधर होंगे। लेकिन क्वेश्चंस जो आता है मेनली हमारा प्रोफेज से आता है कि प्रोफेज के आगे कौन कौन से स्टेज हैं, उनको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग अपनी ट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आता है मेनली। तो अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की, कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या चीज़ होता है। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट। अब देखिए प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, एक तो सबसे पहले होता है स्टेज, जो इसमें बोलते हैं हम लोग लेप्टोटीन। उसके बाद होता है जाइगोटीन, पेकाइटीन, उसके बाद आता है डिप्लोटीन, उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस 1 2 3 4 5 स्टेजेस है किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ट्रिक हम लोग। एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है बिहार में जिसका नाम है लालू। तो क्या है, लालू जाए, लालू जाए प्यार से, प्यार से। और लालू जाए प्यार से कौन देख रहा है, दीपिका, दीपिका देखे। तो एक तो ये स्टेज का नाम याद हो गया। उसके बाद इसमें जो जो चीज़ होता है उसको भी हम लोग एक ट्रिक से ही पढ़ने वाले हैं। तो लालू जाए प्यार से दीपिका देखे मीन्स लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, नाउ देखिए लेप्टोटीन, लेप्टोटीन क्या है, ये स्टार्टिंग फेज है। तो स्टार्टिंग फेज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम विजिबल होगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा। क्यों, क्या मैंने क्या कहा था, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है और क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम विजिबल होगा, यानी इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अब जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस को याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक बनाया है वो आप लोगों को, जैसे हम लोग MBBS कर रहे हैं उसी तरह से लोग, कुछ लोग BSc कर रहे हैं। तो BSc के लिए क्या चाहिए, NCERT चाहिए थी। कुछ लोग जो है क्या BSc करते हैं, तो उसके लिए BSc को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, BSc के लिए NCERT चाहिए थी। देखिए इस ट्रिक में हम लोग इनके स्टेजेस में क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लेंगे और आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा माइक्रोस्कोप में, और जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग फेज या स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। अब आया जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में क्या होगा, BSc मतलब एक तो सबसे पहले बाइवेलेंट, B फॉर बाइवेलेंट, क्या होगा, बाइवेलेंट। दूसरा होता है यहाँ पे साइनेप्सिस, साइनेप्सिस क्या हो गया, साइनेप्सिस, S फॉर साइनेप्सिस। अब एक SC इधर से अगर ले लें तो जिसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। अब देखिए बाइवेलेंट, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड साइनेप्सिस। जो ये बाइवेलेंट है, ये बाइवेलेंट होता है
ये बाइवेलेंट स्टार्ट होता है विजिबल होना, स्टार्ट विजिबल। यहाँ पे जो जाइगोटिन स्टेज है ये बाइवेलेंट का क्या होगा, विजिबिलिटी स्टार्ट होगा सही ढंग से। अब अगर यहाँ पे विजिबिलिटी स्टार्ट होगा तो कंप्लीट किस स्टेज में, अगले स्टेज में पेकाइटिन में क्या होगा, ये कंप्लीट होगा। देखिए उसको कैसे लिखेंगे। तो अगर बाइवेलेंट एंड टेट्राड की बात करें, बाइवेलेंट और टेट्राड, यहाँ पे क्या होगा, क्लियरली विजिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्लियरली विजिबल हुआ था। अब एक और देखिए, एक मैंने यहाँ पे लिखा है आर फॉर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आ गया। ठीक है, अब एक आर आ गया, यहाँ पे ई हटा दीजिए, NCERT में NCRT आप लोग याद रखिए सिर्फ। दूसरा आ गया आपका ये सी फॉर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अभी और एक बार रिवाइज कराएंगे इसको। अब देखिए क्या क्या आ गया, एक तो आ गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, आर फॉर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ई को हमने हटा दिया था, यहाँ पे ई कुछ नहीं है। सी फॉर आ गया था क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन, तो एन फॉर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में अगर बात करें, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिए, अगर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है और इसका फॉर्मेशन एक एंजाइम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। एंजाइम कौन सा आ जाएगा, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, उसके बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज में होता है आपका, यहाँ पे हमने क्या लिखा, चाहिए थी मतलब क्याज़मेटा का फॉर्मेशन, क्याज़मेटा। और ये क्याज़मेटा कैसा होता है, एक्स शेप्ड क्याज़मेटा का फॉर्मेशन। ठीक है, जब क्याज़मेटा का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा और उसके दूसरे स्टेज में इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन, मतलब वहाँ पे जाके कंप्लीट होगी या ख़त्म होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, थी फॉर टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा। एक बार और देखिए, बहुत ही इजी है प्रोफेज के सारे स्टेजेस को याद रखना और इसमें क्या क्या चीज़ें होता है उसको याद रखना। तो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट में जो स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, जिसको याद रखने का तरीका क्या है, लालू जाए प्यार से दीपिका देखे, मीन्स लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें जो मैंने बताया था लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम का विजिबिलिटी स्टार्ट होगा, यानी स्टार्टिंग फेज है तो क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फेज है। अब इधर याद रखने के लिए, बाकी चीज़ों को याद रखने के लिए मैंने बताया आपको बीएससी के लिए एनसीईआरटी चाहिए थी। अब बीएससी किसके लिए, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में सबसे पहला चीज़ क्या बनेगा, एक तो बाइवेलेंट एंड टेट्राड का विजिबिलिटी स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे विजिबिलिटी स्टार्ट होगा तो कंप्लीट उसके नेक्स्ट स्टेज में, मतलब पेकाइटिन में, तो वो चीज़ हमने लिख दिया। अब एस फॉर साइनेप्सिस और SC फॉर साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, SC फॉर साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन हो गई। अब बात करते हैं पेकाइटिन। तो पेकाइटिन में सबसे पहले हमने क्या लिखा था, NCRT, ई को हमने हटा दिया था तो NCRT। तो अब इसमें क्या आ गया, R फॉर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, C फॉर क्रॉसिंग ओवर एंड दिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आई समझ में। अब नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हमने क्या लिखा, BSc के लिए NCRT,
चाहिए फॉर chiasmata, दैट इज एक्सेप्ट। तो क्या होगा, एक्सेप्ट chiasmata। कब, विजिबिलिटी डिप्लोटीन में होगा। और डायकाइनेसिस में क्या होगा कि ये जो chiasmata का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, ये यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata, दैट इज थी मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। तो आई होप आपको जो है पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर सेल साइकिल से रिलेटेड और प्रोफेज फर्स्ट में जितने स्टेजेस हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको याद करना है प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या स्टेजेस हैं। वो याद करने के लिए लालू जाए प्यार से दीपिका देखे, मीन्स लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब आपको पता है कि लेप्टोटीन पहली इस स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का विजिबिलिटी स्टार्ट होगा, यानी क्रोमोसोम क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, दैट इज नोन एज कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम लेप्टोटीन में हो गया। बाकी आपको याद रखने के लिए बीएससी के लिए एनसीईआरटी चाहिए थी। बीएससी मतलब जाइगोटीन में क्या होगा, एक तो बाइवेलेंट और एस फॉर साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। अब मैंने बताया था बाइवेलेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा विजिबल होना, तो यहाँ पे इसको क्या होगा, कंप्लीट होगा, मतलब क्लियरली विजिबल होगा। बाइवेलेंट एंड टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाएगा। दूसरा चीज R4 मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल, C4 बताया था क्रॉसिंग ओवर, एंड दिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई बात समझ में। डिप्लोटीन में मैंने बताया था, डिप्लोटीन एनसीईआरटी क्या थी, चाहिए थी मतलब chiasmata, एंड दिस chiasmata इज एक्सेप्ट, ओके। एंड डाइकाइनेसिस मतलब एनसीईआरटी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इस ट्रिक से आप लोग एक बार सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।